पांडे जी, जो प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है सस्ता गल्ला विक्रेताओं की, उसमें क्या चल रहा है और आगे को क्या रणनीति है? देखिए, आज हमारा दूसरा दिन हड़ताल का चल रहा है। 1 मई 2023 से हम पूरे प्रदेश, उत्तराखंड प्रदेश के 13 जनपदों के सभी विक्रेता पूर्ण रूप से हड़ताल में हैं। हमारी सरकार से जो मांगे हैं, उसमें हमारी जो फर्स्ट मांग है मानदेय की, कि हमें सरकार ऊर्जा मित्र, शिक्षा मित्र या किसी भी मित्र की तरह हमें राशन मित्र के रूप में हमें मानदेय दे। उससे जो अगली हमारी डिमांड है या मांग है सरकार से, वो ये है कि 2020 से 2023 तक के हमारे जितने भी हमने PMGKY का राशन बांटा है, NFSA का राशन बांटा है, तो हमारे संपूर्ण बिलों का भुगतान हो। इन्हीं मांगों को लेकर के हम पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन में गए हुए हैं। मैं अपने उत्तराखंड प्रदेश के सभी 13 जनपदों के सस्ता गल्ला विक्रेताओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो पूरे तन मन धन से इस हड़ताल में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और कहीं पर भी राशन उठाने का अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं मिला हुआ है। सभी विक्रेता आज जागरूक हैं और इस लड़ाई को लड़ने के पक्ष में हैं। पांडे जी, अब आगे को प्रदेश के समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तराखंड प्रदेश के सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं से ये आह्वान करना चाहूंगा, जिस तरीके से हम लोग अब मैदान में आ गए हैं, जब तक सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय या ठोस हल हम विक्रेताओं के लिए नहीं निकाला जाता, तो हमें किसी की बातों में आकर या किसी के दबाव में आकर इस आंदोलन को खत्म नहीं करना है। अभी अभी जो मेरे को एक खबर मिली थी कि हल्द्वानी में कुछ दुकानदारों के द्वारा राशन का उठान कर लिया गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अपने स्थानीय नेताओं को, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सबके होते हुए जब वहां पर राशन का उठान किया जा रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं उन गल्ला विक्रेताओं से पुनः अनुरोध करूंगा कि अगर आपके द्वारा तुरंत इस काम को नहीं रोका गया, तो हम पूरे प्रदेश के सस्ता गल्ला विक्रेता हल्द्वानी में जमा होंगे और उनकी दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और उनके साथ कोई गलत व्यवहार होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी उन विक्रेताओं की होगी। मैं अपने प्रदेश के सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं से एक और आह्वान करना चाहता हूं। अभी अभी हमारे प्रदेश महामंत्री बांगा जी, जो उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश के महामंत्री भी हैं हमारे संगठन के, उनके द्वारा एक लेटर ग्रुप में डाला था, तो जिसमें मैंने पढ़ा था कि वहां के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में SDM को व्यवस्था करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत वीडियो को ये व्यवस्था बनाने के निर्देशित दिए गए हैं। तो हमें इस चीज से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, जब डॉक्टर हड़ताल कर सकता है, एक सरकारी टीचर हड़ताल कर सकता है, सारे सरकारी कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं अपनी मांगों के लेकर के, तो हमें भी संवैधानिक रूप से अधिकार है कि अपनी मांगों को हम अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं। भाई, हमने काम कर रखा 2-2, 3-3 साल का हमें भुगतान नहीं हुआ है, हमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं दी गई है, तो हम अपनी व्यवस्था के लिए, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, जो एक संवैधानिक लड़ाई है। तो मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस तरीके से लीडरों से घबराइए नहीं। ठीक है, एक बार सरकार को भी मौका दे दीजिए, हम भी देखते हैं कैसी व्यवस्था होती है, कैसे काम करने वाला आदमी इस काम को करता है, तो सब दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा कि हम लोग कितनी मुश्किलों से इस काम को आगे कर रहे हैं। तो हम अपनी संवैधानिक लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के लेटरों से, इस प्रकार के पत्रों से कोई भी विक्रेता नहीं घबराए। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, उत्तराखंड के निवासी, मूल निवासी हैं और हमारा भी परिवार है, हम भी वोट देने के अधिकारी है, तो हमें भी संवैधानिक रूप से अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है। तो हमने कोई नाजायज मांग सरकार के सामने नहीं रखी है, हम अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये सरकार डराने का काम कर रही है, तो आप लोगों को इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डटकर मुकाबला करिए, जीत हमारी अवश्य होगी। धन्यवाद। पांडे जी, अगर इस बीच में किसी पदाधिकारी ने यह हड़ताल तोड़ने की या कोई घोषणा की, तो इसके लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, हम लोग जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने अपने दुकानदारों को
बड़ी मुश्किल से इस लड़ाई के लिए तैयार किया है और हम पिछली बार की गलती इस बार नहीं दोहराना चाहेंगे। जैसे 13 जिलों के जिलाध्यक्षों की एक बैठक होके हड़ताल की घोषणा की गई थी, ठीक उसी प्रकार जब वार्ता का कोई ठोस नतीजा निकलेगा और सारे जिलाध्यक्षों की सहमति होगी, उसके बाद ही हड़ताल समाप्ति की घोषणा मानी जाएगी। अगर उससे पहले किसी भी पदाधिकारी के द्वारा इस हड़ताल को समाप्ति की घोषणा की गई तो हम प्रदेश के कोई भी विक्रेता इस बात को नहीं मानेंगे और हम इस आंदोलन को अपनी मंजिल तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी बीच अगर हमें कोई नया नेतृत्व खड़ा करना पड़ गया और नए नेतृत्व की अगर हमें आवश्यकता पड़ गई तो हम नया नेतृत्व भी इस बीच तलाशेंगे, लेकिन हड़ताल हम किसी भी रूप में वापस नहीं लेंगे। ये हमारी इज्जत का सवाल है। देखिए, आज हमने समाचार पत्रों में, टीवी समाचार पत्रों में, LIU में, हर जगह हमारे ग्राहकों तक हमारी जो बातें गई हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल में गए हैं। आज हम बिना वार्ता के, बिना कुछ लिए हुए अगर आज हम अपने कदम पीछे ले लेते हैं तो हमारे लिए इससे बड़े शर्मनाक विषय और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपने प्रदेश के समस्त जिलाध्यक्षों से, समस्त पदाधिकारियों से, समस्त गल्ला विक्रेता से आह्वान करता हूं कि अगर इस बीच कोई ऐसी घोषणा किसी के द्वारा की भी जाती है तो हम इस घोषणा को नहीं मानेंगे और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमारा कोई सरकार द्वारा कोई ठीक ठाक हमारा व्यवस्था नहीं की जाती। तो मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई में डट कर रहे और डट कर मुकाबला करें। आगे की रणनीति क्या होगी इसके बारे में सभी जिलाध्यक्षों से बैठकर विचार विमर्श करने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। धन्यवाद। पीडीएस डीलरों की हड़ताल लगातार आज कई दिनों से चल रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीडीएस डीलर अपने हड़ताल, अपने मानदेय को लेकर चालू रखे हैं। आखिरकार देखना यह है कि क्या वो हड़ताल वापस लेते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो 1 मई से लेकर अभी तक जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, उत्तराखंड हो या फिर भारत के कोई भी राज्य हो, जहां से हड़तालें की खबरें आ रही है, जहां से लोग अपने घर में बैठे बैठे वीडियो प्रेषित कर रहे हैं, यह सीधे तौर पर साबित कर रहा है कि जो डीलरों की हड़ताल है वह जारी रहने वाला है। क्योंकि लोगों में जो जोश है, जो पीडीएस डीलरों में जो जोश है, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वह सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि पीडीएस डीलर अपने मानदेय को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के सामने झुकने वाले नहीं हैं। यह कहीं ना कहीं आपको जो लेटर दिखाई दे रहा है, लेटर कहीं ना कहीं चमोली जिले से आया है। मैं आपको बताते चलूँ तो यह कहीं ना कहीं जिला पूर्ति विभाग को लिखा गया है। लेकिन उसके बाद में जब तक हड़ताल चालू है, उसी सिलसिले में कहीं ना कहीं हड़ताल वापसी हेतु भी सादर सूचना प्रेषित होने लगे हैं। 2/5/2023 को श्रीमान आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति आयुक्त, उपायुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल राशन विक्रेताओं के जारी हड़ताल के संबंध में वार्ता हुई है। वार्ता में विक्रेताओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया है। विक्रेताओं की NFA के कमीशन का पेमेंट जारी कर दिया गया है। PMGAKY के कमीशन के भुगतान का भी शीघ्र करने पर सहमति बनी है एवं मानदेय की मांग पर भी शासन स्तर पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। वार्ता के बाद विक्रेता संघ ने हड़ताल वापसी का निर्णय लिया एवं सभी विक्रेताओं के निवेदन किया कि माह मई 2023 का खाद्यान्न उठान कर वितरण करने की अपील की गई। वार्ता में रमेश चंद्र पांडे प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र बंगा जिला अध्यक्ष, नरेंद्र शर्मा जिला अध्यक्ष, नैनीताल दिनेश पांडे प्रदेश कोषाध्यक्ष उपस्थित थे। यह लेटर कहीं ना कहीं डीलरों को दिया गया है, डीलर संघ को दिया गया है कि वो अपना हड़ताल कहीं ना कहीं वापस ले ले। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ तो डीलर जिस तरीके से मेरे पास लगातार कॉल कर रहे हैं, जिस प्रकार लगातार अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं, वह सीधे तौर पर साबित करते हुए नजर आ रहा है कि डीलर अभी रुकने वाले नहीं है और यह पीडीएस डीलर कहीं ना कहीं अपनी मांग को मांग कर ही रहेंगे। और वही नहीं, मांग मांगने से पहले कहीं ना कहीं सरकार को झुका भी न दे यदि सरकार इनके मांगों पर खरी न उतर जाए। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और इन लोगों का ऐलान कि यदि सरकार 2024 लोकसभा चुनाव तक यदि मानदेय नहीं देती है तो हम लोग कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने का काम करेंगे। और वहीं राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि हम 25,000 मानदेय देंगे यदि हमारी सरकार आ जाती है। तो अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी, जो कि इनको साथ में है और कह रहे हैं कि हम मानदेय 25,000 देंगे पूरे डीलरों का, यदि सरकार वास्तव में क्या इनके मानदेय को मान जाती है तो फिर
राहुल गांधी के पक्ष में जा पाना इन लोगों का मुश्किल सा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी के पास जाने से पहले सरकार मानती है तो ठीक है, और नहीं मानती है तो फिर इन लोगों का राहुल गांधी का दामन थामना ही पड़ेगा। अब देखना ही होगा कि क्या होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और सरकार क्या इनकी मांगे को मानती है या फिर नहीं मानती है। लेकिन जिस तरीके से हड़ताल दिखाई दे रहा है, हड़ताल कहीं ना कहीं भारत के पूरे राज्य से लगभग हो रहे हैं। किस तरीके से पीडीएस डीलर अपने हड़ताल को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं।